जग में माई के बिना कोई, जग में माई के बिना कोई सहाय न होई। केहू केतनो दुलारी लेके माई न होई। केहू केतनो दुलारी लेके माई न होई। जग में माई के बिना कोई, जग में माई के बिना कोई सहाय न होई। केहू कितनो दुलारी भैया, केहू कितनो दुलारी बहिनी, लेकिन ओ माई न होई। केहू कितनो दुलारी लेकिन माई न होई। जग में माई के बिना केहू सहाय न होई। अपने सूखल पाकल खाके, अपने सूखल पाकल खाके रखली धर्म बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखली अपनी धर्म बचा के। उनका रोआ जे दुखाई ओकरा भलाई न होई। उनका रोआ जे दुखाई ओकरा भलाई न होई। केहू कितनो दुलारी लेके माई न होई। केहू कितनो दुलारी लेके माई न होई। जग में माई के बिना, जग में माई के बिना केहू सहाय न होई। केहू कितनो, केहू कितनो दुलारी लेके माई न होई। हाँ दोस्तों, आज जीवन में सबसे अगर बड़ी होती है तो माँ होती है दोस्तों। माँ से जीवन में कोई बड़ा नहीं हो सकता है दोस्तों। मैं तो ये आप लोग को संदेश ये देना चाहता हूँ, अगर देवता भगवान विष्णु सबको भूल जाना वह चलेगा, लेकिन दोस्तों जीवन में माँ को कभी मत भूलना। इसी की माँ जितने दुख सह करके तुम्हें पाला है, उस माँ का अगर खुश रहोगे तो तुम्हारे चरण में विधाता भगवान भी आकर नतमस्तक हो जाएगा। दोस्तों आए, और क्लास 10th के बारे में झारखंड सरकार द्वारा जो हम लोग का प्रैक्टिस दिया गया है उसमें 40 प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को विश्लेषण कर लें, उसके सर्वे कर लें कि ऐसी क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन को हमका विश्लेषण किया रहेगा दोस्तों तो वहां पर देखते क्वेश्चन को हम लगाते चले जाएंगे। आए, सबसे प्रथम बार आएगा कि भाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 100 है तो अभाज्य गुणनखंड कह रहे कैसे अभाज्य होगा दोस्तों। देखा जाए अगर 100 को अभाज्य मान लो कि यह अभाज्य है, अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो देखा जाए क्या होती है भाज्य। अगर यह स्वयं से एक से या स्वयं से कट जाती है, ध्यान रखना, एक से ध्यान रखना, अगर एक से दोस्तों यहाँ एक से, अगर ये एक से या स्वयं से कट जाती है, कहाँ से कटती है, स्वयं, स्वयं मतलब अपने, अपने से कट जाती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। लेकिन भाज्य संख्या वह होती है जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्या का चीज अधिक संख्या से कट जाती है, कट जाती है दोस्तों, वह संख्या भाज्य होती है दोस्तों। देखा जाए जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे ले हम दो, तो दोस्तों दो विभाजित कैसे होगा। अगर दो विभाजित देखा जाए दोस्तों तो अगर एक से होगा या दो से होगा तो दो कह सकते हैं, दो कौन सी है, अभाज्य संख्या। लेकिन दोस्तों चार को देखा जाए तो चार एक से भी होगा, दो से होगा, और कितना से होगा, चार से भी होगा, तब कह सकते हैं कि चार का है अभाज्य संख्या। दोस्तों आए और देखें उस 100 को अभाज्य संख्या में कैसे विभक्ति करें दोस्तों। देखें 100 है, उसको अभाज्य के रूप में लिखना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 100 है, इसको इस प्रकार से 2 से काटेंगे, ये 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे ये 25 आ जाएगा, और 50 कितना हो जाएगा, 25 दोस्तों। अगर इसके अभाज्य ध्यान देखो, दो भी और 5 भी का है अभाज्य संख्या है, तो इसको रूप में हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, या अभाज्य संख्या में भी लिखते हैं 2 गुने 5 के इसका 2। अगर यह रूप में लिखना है दोस्तों, अगर यह संख्या चाहे इस रूप में हो तो हम कह सकते हैं भाई संख्या वो है। अगर मान लो कि 120 है, कितना है 120, 120 को हम निकालेंगे दोस्तों, निकाल सकते हैं। अगर 7 गुना 120 पेन 2 से
60 दूना 120 हो गया दोस्तों, यहाँ 60 है। अगर फिर निकालते हैं 2 से 30, फिर 2 से निकालते हैं 15, फिर 2 से निकालते हैं 3 से निकालते हैं 3 से, तो 5 3 15, तो दोस्तों इसको रूप में यही लिख सकते हैं 120 को, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो यही रूप में हो गया। यही यही कह रहा है कि आप भाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखे दोस्तों, ऐसे देखने को मिल जाएगा। या 2 के पावर अगर कहीं मिल जाए, अगर 2 के पावर 3 गुने 5, तो ये भी हो सकता है 2 के पावर है, तो इसके रूप में हम लिख सकते हैं दोस्तों। एक दूसरा ये 2 नंबर का आएगा दोस्तों, जिस प्रकार से है, चाहे भाज्य संख्या में रूप में हम जैसे भी क्वेश्चन है 50 60 70 जो भी है, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों आगे हम बता भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 3 और 2, इसका क्या निकालना है एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकाले दोस्तों, क्या निकाले हम एलसीएम, तो एलसीएम बताए थे। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको देखेंगे सबसे कौन संख्या हो जाती है, वो संख्या जो सबसे कट जाए। तो ध्यान रखना है एलसीएम डायरेक्ट अगर हम देख रहे हैं 2 से 6 कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो हम लिख सकते हैं बराबर 6, एलसीएम 6 हो गया। और यहाँ पर देखा जाए एचसीएफ अगर एचसीएफ देखा जाए तो दोस्तों इसको एचसीएफ के निकालने के लिए अगर हम निकालें तो सबसे छोटी संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या कौन संख्या, जैसे कि एचसीएफ है तो 6 आगे 2 सबसे विभाजित हो जाती है, वह सभी से कट जाए और सबको काट दे। तो देखा जाए दोस्तों ये 3 ही कट रहा है, तो 4 अब देखते हैं 6 को निकाल कर। अगर यहाँ 6 निकालते हैं दोस्तों तो 2 से 3 हो गया, ये 3 है 3 हो गया। अगर 3 के निकालते हैं तो 3 के निकालेंगे हम, तो 3 कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अगर 2 के निकालते हैं दोस्तों तो 2 एकम 2 हो गया। अब इसको जोड़ा कर देंगे, अगर जोड़ा लग जाती है तो लग जाती है। अगर 2 गुने 3 और 2 के निकाले हैं, 3 को निकाले हैं तो कितना आया है 3 गुने 1, और ये कितना है, अगर 2 गुने 1 2 गुने 1 आया है दोस्तों। इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 हो सकता है, तो किसी का नहीं लगा, अतः हम कह सकते हैं कितना है 1 की जोड़ा लग गया, अतः 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1। तो वह संख्या है जो सभी से 1 कट जाएगा, वो छोटी संख्या है जो 2 भी 3 भी और ये भी, मतलब वो इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो इसी प्रकार से वह निकलेगा। भाग द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, जो भी एलसीएम एचसीएफ आगे हम बताए हैं दूसरे अध्याय में, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यंक ज्ञात करें। क्या करना है, द्विघात बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्यंक। तो दोस्तों शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे प्रथम बार हमको, और कोई भी संख्या अगर हो जाए तो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 और बराबर 0। तो दोस्तों इसको गुणनखंड करेंगे, 2 रुपये 8 के करेंगे, 8 के पहले हमने लघुत्तम निकाले थे, समझिए दोस्तों। अगर यहाँ 8 है, 8 को हम निकालते हैं 2 से, यहाँ 4 आ जाएगी। फिर 2 से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर 2 से निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 कम 2। अब देखो दोस्तों, अगर ऐसी संख्या यहाँ पर रखा जाए, ऐसी संख्या रखें जिस संख्या से दोस्तों यहाँ पर विभाजित हो जाए, जिससे कि अगर इसको घटाए तो 2 आ जाए और गुणा करे तो प्लस 8 आ जाए। अब यहीं से लेना है, तो दोस्तों यहाँ से लेना है हमको। तो यहाँ से देखो 2 दूना 4 हम लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और प्लस 8, दोस्तों देखना ये दोनों को हम 1 में गुना कर दिए, ये 2 और 2 को, तो 2 दूना 4 और 2 बच गया, 2 को ले लिए। ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ पर 4 में से 2 घटाते हैं दोस्तों, यहाँ कितना है 4, 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, अगर माइनस 2 बच जाती है, अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दोस्तों। अब इसको संख्या में ले लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, अगर एक्स कोमा लेते हैं, तो कितना एक्स माइनस 4 और प्लस 2 इंटू यहाँ पर लेते हैं एक्स और एक्स प्लस माइनस करते हैं दोस्तों, माइनस और प्लस अगर लेते हैं तो बड़ा चिन्ह, अगर 2 माइनस प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8 संख्या अगर शून्य की इसको निकालते हैं तो एक्स और प्लस 2 तो एक्स माइनस 4 माइनस 8 नहीं दोस्तों, कहीं हो सकता है सवाल गलती है का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, तो x 2 8 होती है तो 4 में से 2 गए मान 2 बच जाएगा और 4 दूना 8 होगा, लेकिन 4 दूना 8 माइनस 8 में नहीं थे, हो सकता है यहाँ माइनस 8 में होगा, यहाँ माइनस 8 और यहाँ माइनस भी 8 होगा, तब जा करके हमारी हो जाएगा। गुना करो तो माइनस 8 भी हो जाएगा
और यहाँ पर अगर हम संख्या 2 लेते हैं तो -4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम x + 2 लेते हैं, ये संख्या बाहर है, और यहाँ पर x - 4 लेते हैं दोस्तों। इसलिए कि संख्या एक बाहर से ले लिए, एक यहाँ से ले दोस्तों, यहाँ -8 ही होगा दोस्तों, तब जाकर संख्या बन सकती है। तो यहाँ पर दोनों को हमने लिए x + 2, अब शून्यंक बराबर 0, तो x + 2 और बराबर 0, यहाँ x - 4 बराबर 0। अगर x उधर ले जाएंगे तो x बराबर -2, और यहाँ पर लिख देंगे तो x बराबर +4। तो हम कह सकते हैं कि -2 और 4 क्या हो गया, एक शून्यंक हो गया दोस्तों। ये -2 और 4 क्या है, ये शून्यंक के रूप में है दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये शून्यंक के रूप में इस प्रकार से हम गुणनफल करके शून्यंक निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है सवाल कि द्विघात समीकरणों को जोगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण का जोगफल और गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जोगफल और गुणनफल दिया हुआ है -3, 2 दिया हुआ है, -3, 2। तो अगर 3 का हम क्या करेंगे, अल्फा वो करेंगे। अगर अल्फा जोगफल है और गुणनफल है तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है, कितना है, -3 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 2 है दोस्तों। और इसको किस रूप में गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण को जो गुणनफल दिया गया है तो उसको ज्ञात करें। तो ज्ञात करें समीकरण में, तो समीकरण इसको बनाना है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। तो हम जैसी संख्या है वहां रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 3, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 है तो -3 रखेंगे। यहाँ x प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 माने हैं तो सर यहाँ 2 हो जाएगा। x² दोस्तों अगर बाहर माइनस है और अंदर कोष्ठ के अंदर भी अगर माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम कोष्ठ यही हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x और +2 दोस्तों यही समीकरण के रूप में हमको हो गया, यह समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर दिया हुआ है 4x तो हम इसके रूप में यहाँ पर लिखते चले जाएंगे ऐसे बनाते हुए दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि px y, इसका ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, आगे आप लोग का इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर p अगर लिखा हुआ है px बराबर yx, x का ग्राफ दिया हुआ है तो शून्यंक की संख्या बनाना है। तो क्या बता रहे हैं, ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ अगर दिया गया है तो उसका शून्यंक की संख्या क्या कर रहा है, शून्यंक की संख्या बताना है, शून्यंक की संख्या बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ y होती है, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ पर x होती है दोस्तों, यह ऋणात्मक होती है, इधर यह ऋणात्मक होती है, यह भी ऋणात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक होती है, और यहाँ पर 0। तो दोस्तों अगर यह संख्या इस प्रकार से है तो कहा कि x का क्या पूछ रहा है, अगर कह रहे हैं कि x का तो x का मान बताए तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं, 0 हो जाएगी। अगर यहीं पर अगर यह ऐसे न करके अगर यहाँ पर मान लो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रकार किया हुआ है तो हमको x पर देखना है। तो x जो प्रतिच्छेद करती है, यह रेखा जो है कितने बार x की लाइन पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो 1 2 यहाँ पर 3 1 4, तो हम लिख सकते हैं कितना है 4। अगर फिर मान लो संख्या इसी प्रकार से अगर कहीं दिया हुआ है, अगर इस प्रकार से मान लो दिया हुआ है तो x अक्ष पर कितने बार गया है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2 दोस्तों। यही भी 2 नंबर, ये सभी 2 नंबर का आएगा दोस्तों। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।